नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है अलंकार। अलंकार की वीडियो है 4 मार्क्स के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक आपने अलंकार पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलंकार का दे दिया गया है। आज इस वीडियो में आपको कुछ नए एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। एक नजर पेपर से पहले दौड़ा लीजिए। तो सबसे पहले अब तक आपने जो पढ़ा है और जो भी टॉपिक आपको देखना हो, चाहे राइटिंग का हो चाहे ग्रामर का हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। अभी 3-4 दिनों में मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं आपकी रिवीजन को लेकर, वो रिवीजन जरूर करके जाइएगा। सिर्फ आधा घंटा दीजिएगा 3-4 वीडियोस को। ओके, वाच्य के क्वेश्चंस मैंने कल डाले क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं वाच्य में। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों को कैसे पहचानना है मैंने उस वीडियो में अच्छे से बता दिया है, याद रखिएगा। कर्तृवाच्य में ने लगा होगा, ने ना भी लगा होगा तो कर्ता प्रधान होगा, ठीक है। और कर्मवाच्य में द्वारा लगा होगा, ठीक है, के द्वारा से जो भी है। और भाववाच्य में आपको भाव की प्रधानता मिलेगी। बच्चे अकर्मक सकर्मक में अटक के रह जाते हैं। हर जगह एक ही नियम लागू नहीं होता है बच्चों, ठीक है, जाता है। ये जरूर याद रखना अपने जब भी भाववाच्य के टेंस करोगे, ठीक है। चलिए आइए आज अलंकार की वीडियो देख लीजिए। पहले तो जल्दी से बताइए अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा 2 शब्दों के मेल से, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य। और कार शब्द कर धातु से बना, याद रखिएगा, कर धातु से बना जिसका अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या होगा? शोभा करने वाला, या शोभा बढ़ाने वाले जो हिंदी में अलंकार होते हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अलंकार के भेद कितने हैं? 2। और शब्दालंकार में आपके सिलेबस में क्लास 10th के स्टूडेंट्स याद रखिएगा, शब्दालंकार श से शुरू हो रहा है, उसमें एक ही अलंकार है श्लेष अलंकार श से, ठीक है। वो शब्दालंकार का उदाहरण है। और श्लेष अलंकार आपको पता ही है क्या होता है कि जहां पर एक जो पंक्ति लिखी होती है, जो भी लाइन लिखी होती है, उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सामने है। मंगन को देखी पट्ट देत बार बार है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पट्ट शब्द के 2 अर्थ है, वस्त्र और दरवाजा। अभी तक आपने पेपर दिए होंगे स्कूल में तो आपकी टीचर ने आपसे ये एग्जाम्पल जरूर पूछे होंगे। को घटी ये वृष भानु जाके हलदर के वीर, पूरा स्पष्टीकरण नीचे दे दिया गया है इसका। इसके अलावा मैंने श्लेष अलंकार के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने आगे रखे हैं। अभी पहले अर्थालंकार देख लीजिए। अर्थ के आधार पर काव्य में जब भी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है तो वहां अर्थालंकार होते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में कितने अर्थालंकार है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। उत्प्रेक्षा आपको पता ही है, जिसमें जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ये सारे वर्ड्स जहां भी आपको दिख जाएं, चुपचाप उत्प्रेक्षा कर लेना, क्योंकि बच्चों को अक्सर घर आके ही दिखाई देता जनु लिखा हुआ था। तो प्लीज वहां ध्यान से नजरें टिकाकर देखिएगा, ये वाचक शब्द आपको जहां भी दिख जाए उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। साधारण धर्म ऐसा गुण जो उपमेय उपमान में समान रूप से होता है। आपने अपने उपमा अलंकार में पढ़ा होगा 9th में। आज बात कर रहे हैं सिर्फ उत्प्रेक्षा को पहचानने की। कुछ एग्जाम्पल्स आपको आगे दे दिए गए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए, एक नजर दौड़ा लीजिए। मानवीकरण अलंकार है, यहां जड़ पदार्थों पर मानवीय अनुभूतियों का आरोप किया जाता है, आरोप, ठीक है, मानवीय अलंकार होता है वहां पर। और सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, स्पष्टीकरण क्या दिया गया है कि सिंधु यानी कि समुद्र पर बिस्तर का और धरा पर वधु का आरोप है। तो यहां मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार आपको पता है, यहां किसी वस्तु या घटना का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। और ये एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, ये रट चुका होगा। आपको लिखने को भी अगर आ गया ना आप लिख लोगे, लेकिन आएगा नहीं, घबराइए मत। आपको तो सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही वाली चुन के आनी है वहां पर। बच्चों, ये श्लेष अलंकार जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है पहचानने में, मैंने कुछ मोटे एग्जाम्पल्स यहां आपके सामने रख दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के जरूर जाना है, बिना पढ़े नहीं जाना है, ठीक है। तो जैसे कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। अब आप बताइए, गुण शब्द यहां पर ऐसा है जिसके 2 अर्थ लिए गए हैं। एक तो जो विशेषता होती है, गुण होते हैं जो, और एक कुएं, कूप मतलब कुएं के पक्ष में गुण का अर्थ क्या लिया गया? रस्सी। तो यहां पर चिपका हुआ अर्थ है श्लेष अलंकार का। उसी प्रकार विमलांबरा रजनी वधु अभी सारिका सी जी रही। अब विमलांबरा
अब विमलांबरा शब्द के दो अर्थ है, विमल प्लस अंबर, यानी विमल क्या होता है साफ, अंबर होता है आकाश। ठीक है, अभिसारिका सी जा रही, अभिसारिका के पक्ष में विमलांबरा का अर्थ है साफ वस्त्रों वाली, तो यहां पर श्लेष अलंकार हो गया। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ये भी पानी के अर्थ क्या क्या है, तीन अर्थ दिए गए हैं, एक से ज्यादा अर्थ है ना। पानी प्रतिष्ठा का भी सूचक है, चून मतलब आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ जल है, फिर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक हो गया, तो श्लेष अलंकार हो गया। आगे, चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारियों और सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। अब सुब्रन यानी कि स्वर्ण सोना, जिसे कवि भी ढूंढता है, व्यभिचारी भी ढूंढते हैं और चोर, तीनों ही खोजते हैं। और व्यभिचारी, कवि अच्छे शब्द ढूंढता है ना, व्यभिचारी किसके पीछे रहता है, अच्छे रूप रंग के पीछे, और चोर किसके पीछे रहता है, सोने के पीछे, तो चिपके हुए अर्थ है, श्लेष अलंकार है। मंगन को देखी पट देत, बार बार पहले ही बता दिए। और श्लेष अलंकार के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ये सामने दे दिए गए हैं। माया महा ठगनी हम जानी, लास्ट एग्जाम्पल जो आपके सामने होगा, तो प्लीज इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। जहां कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल मिले, जब मिलता जुलता एग्जाम्पल मिले, तो श्लेष अलंकार को पहचानने में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एक शब्द के एक से अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने एमसीक्यूज के रूप में आएंगे, उन एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सहस किरण जो सूरज दिपई, देखी लीलार सोई छपी जई। इसी प्रकार चार आपको एग्जाम्पल के विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प आपको सही चुन के आना है। तो सहस किरण जो सूरज दिपई, देखी लीलार सोई छपी जई, अतिशयोक्ति अलंकार। प्राची का मुख तो देखो, तो प्राची का मुख थोड़ी देखते हैं, मानवीकरण अलंकार, इंसान का मुख तो देखेंगे। किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है बच्चों, उत्प्रेक्षा में, याद रखिएगा। उपमेय का अर्थ पूछ सकता है कोई आपसे, तो जिसकी तुलना की जाए। जहां गांठ तहां रस नहीं, ये जानत सब कोई, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, श्लेष अलंकार का। मंगन को देखी, फिर वही एग्जाम्पल आपके सामने। मुख मानो चांद है, में कौन सा अलंकार है, मानो लग गया तो उत्प्रेक्षा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, अलंकार बताइए, मानवीकरण। ब्यार थोड़ी आगे, हवा थोड़ी चलती आगे नाचती गाती, इंसान ही तो नाचता गाता आगे बढ़ता है। वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। अब वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, कौन सा अलंकार हो गया, आपको पता है, रूपक है नहीं, उपमा है नहीं, अनुप्रास है नहीं, आपके सिलेबस का एक ही है, मानवीकरण, उसे टिक करके आ जाना है आपको। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय।